आज की हमारी ये वीडियो एक बहुत पावरफुल हवन पे होने वाली है। ये हवन को मुख्यतः दो टाइप से किया जा सकता है। पहले वो लोग करेंगे जो लोग स्कैनिंग करवाते हैं, उनको ये पता चलता है कि उनके घर में थोड़ी सी मलिनता है, निगेटिविटी है, या फिर अगर आपको खुद भी पता है कि आपके घर में थोड़ी सी भी मलिनता, निगेटिविटी आपके शरीर पे है, आपके घर में है, या फिर आपको महसूस होता है, या तो आप सुरक्षा पाना चाहते हो हनुमान जी की, या हनुमान जी के आशीर्वाद के भागी बनना चाहते हो। और दूसरे वो लोग करेंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली जो हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव बीता है, उस पे जिन्होंने साधना स्टार्ट करी थी, वो लोग भी इस हवन को करेंगे, क्योंकि साधना के बाद हवन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इस हवन के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि इस हवन को करने से आपके घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएंगी। आप इस हवन को किसी भी विशेष दिन, एकादशी, पूर्णिमा, या फिर किसी भी विशेष दिन पे कर सकते हैं, हर हफ्ते, हर महीने, या फिर कभी भी कर सकते हैं। तो वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र में। देखिए, हमारा हवन जो होने वाला है वो बहुत इजी तरीके से होने वाला है, बहुत ही इजी होने वाला है, क्योंकि इसमें कोई भी आपको कठिन से कठिन मंत्र उच्चारण नहीं करने पड़ेंगे, कोई भी कठिनाई आपको नहीं आएगी। बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत अच्छे से यह हवन संपन्न होने वाला है। सबसे पहले आपको एक हवन कुंड की व्यवस्था कर लेनी है। या तो आप मिट्टी के हवन कुंड बना लीजिए, या फिर ईंट से, या फिर आपके पास हवन कुंड हो तो भी चलेगा। अब आपको करना क्या है, गाय का उपला लेना है, काऊ डंग, और उसको थोड़ा सा लेके और हवन कुंड में रख देना है। वो डिपेंड करेगा आप कितना रखोगे। जितना ज़्यादा आप माला का हवन करोगे, आहुति दोगे, उतना ज़्यादा आपको गाय का जो उपला है वो रखना पड़ेगा। लकड़ियाँ आपको आम की लेनी है और स्क्वायर शेप में रखना है। ऐसे पहले ऐसे इतना बड़ा, फिर उसको छोटा करते हुए जाना है, छोटा करते हुए फिर ऊपर इतना स्पेस हो कम से कम कि उसमें आहुति जा सके। अब आपको सर्वप्रथम पहले हमें सामग्री बनानी है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सामग्री। हमें काले तिल लेने हैं। अगर आप 2 माला का हवन करोगे तो आपको 250 ग्राम काले तिल लेने होंगे। काले तिल लेने हैं, जौ लेना है, थोड़ा सा इंद्र जौ लेना है। हमें अगर बेल वाला जो फल आता है वो मिले तो वो ले लेना है। हमें अक्षत लेने, अक्षत मतलब जिसको क्षति ना पहुंची हो, ऐसा चावल जो टूटा हुआ ना हो, वो चावल लेने हैं हमें। ना हो तो फिर भी चलेगा। कमलगट्टा लेना है आपको, जटामासी। उसके बाद आपको पंचमेवा ले लेना है, और आप गुड़ ले सकते हैं, और केले का फल, केला लेना है आपको। उसके बाद आपको ये सारी सामग्रियाँ आपको कितनी आहुति देनी है, कितना माला का आप आहुति देना चाहते हैं, हवन करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उसी के हिसाब से आपको लकड़ियाँ रखनी होंगी और आहुति देने के लिए सामग्री तैयार करनी होगी, और आपको शुद्ध गाय का घी भी रखना होगा। सबसे पहले ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी करके इसको मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करके साइड में रख देना है। फिर हमें हाथ धो के एक काम हमें और करना है। हमें लेना है शुद्ध बेसन। किचन में शुद्धता से बेसन में चीनी जो होती है उसको पीस करके बेसन में डाल करके और घी डाल करके बेसन को भूनना है उसमें। जब बेसन लाल हो जाए उसको आप एक प्लेट में निकाल लें। प्लेट में निकाल के उसमें ऊपर से घी डालें शुद्ध गाय का, और फिर उसको इस तरीके से तैयार करें कि वो लड्डू बन जाए। वैसे लड्डू बनाना नहीं है, लड्डू बन जाए उस तरीके से आप देख लें, उसमें इतना घी डालें। अब आपको करना क्या है कि आपका हवन कुंड रेडी है। आपको स्क्वायर शेप में लकड़ियाँ रख लेनी है। फिर आपको चम्मच लेना है या फिर दीपक लेना है। दीपक किसी भी चीज़ का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, या फिर पीतल का हो सकता है, किसी भी चीज़ का।
आपको दीपक में 5 कपूर रखने हैं। कपूर रख करके हवन कुंड के ऊपर से 3 बार आपको घुमाना है। घुमा करके और ये बोलना है कि हे अग्निदेव, आप इस हवन कुंड में प्रकट हो। ये आपको बोल करके और उस कपूर को जला करके उसके बाद आपको लकड़ियों के बीचों बीच डाल देना है कि हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो जाए। अब आपको क्या करना है, फिर आपको एक घी का दीपक अथवा आपको एक कपूर का दीपक प्रज्वलित करके हवन कुंड के सामने रख देना है। फिर आपको एक कलश, ग्लास या फिर किसी भी चीज़ में आप पानी ले सकते हैं। उस पानी में या तो आप आम के पत्ते डाल सकते हैं और नहीं तो आचमनी आती है उसको आप ले सकते हैं। उसके बाद उस आचमनी या पत्ते से आपको 4 बार हवन कुंड के सामने भूमि पे जल छोड़ना है। जल छोड़ने के बाद आपको बोलना है ओम अग्नि देवाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य में देखिए आप ले सकते हैं लाल सिंदूर, पीला सिंदूर, अबीर, गुलाल जिसको कहते हैं। आप अक्षत ले सकते हैं, ठीक है। अक्षत हो गए, अभ्रक हो गए, लाल चंदन, सफेद चंदन, भस्म हो गया। अग्निदेव को सारा कुछ चढ़ता है। नैवेद्य मतलब आप जो भी हल्दी ले सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, ये सब कुछ आप थोड़ा थोड़ा चुटकी से भूमि पे गिरा देंगे, ये बोल के ओम अग्निदेवाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। उसके बाद फिर आपको लेना है कलावा। ये कलावा लेकर के सर्कल शेप करके और उसको तोड़ के फिर आपको भूमि पे रखते हुए कहना है ओम अग्नि देवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। और एक बार फिर आपको भूमि पे जल छोड़ देना है। भूमि पे जल छोड़ने के बाद आपको करना क्या है कि आप 5 बार घी गिराएंगे अग्नि पे। 5 बार घी गिरा देंगे। अब वो अग्नि जो है एक्टिवेट हो गई है, वो रेडी हो गई है हवन की आहुति को स्वीकार करने के लिए और देवी देवता तक भोग पहुंचाने के लिए। आपके दोनों चीज तैयार हैं, एक काले तिल वाले जिससे आप आहुति देंगे और एक बेसन वाला, वो अलग रहेगा, उसको नहीं काले तिल में मिक्स करना। ये दोनों चीजें अलग अलग रहेंगी, बेसन और काले तिल अलग रहेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कहना है ओम अग्निदेवाय नमः फलम समर्पयामि। आपको एक केला ले लेना है, उसको छील करके उसको घी में डुबो करके दोनों तरफ से आपको फिर अग्नि में समर्पित कर देना है। ओम अग्निदेवाय नमः फलम समर्पयामि कह के फिर एक बार कहना है ओम अग्निदेवाय नमः जलम समर्पयामि। भूमि पे एक बार जल गिरा देना है आपको। फिर अब वो जो अग्निदेव है वो भी रेडी हो चुके हैं, हवन की जो अग्नि है वो एक्टिवेट हो चुकी है, आपने एक्टिवेट कर ली। अब आपको आहुतियाँ देनी। आहुति आप देंगे, जितनी आहुति देंगे उसके साथ आपको जल भी देना है। कैसे देना है वो मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम आपको काले तिल में आपने जो भी चीज़ें मिक्स की है उसको आप अपने सामने रख लें और सामने रखने के बाद एक बारी ये बोले ओम अग्निदेवाय नमः दीपम समर्पयामि और घी के दीपक से देव को आरती दिखाएं। जो हवन कुंड है उसको आरती दिखाएं। फिर आप उस दीपक को नीचे रख दें भूमि पे। अब आपको इन 3 उंगलियों का प्रयोग करते हुए, जिनसे हम जाप करते हैं, इन 3 उंगलियों का प्रयोग करते हुए आहुति को उठाना है और हमें 2 बार, 5 बार या 11 बार, 21 बार, 108 बार, 51 बार हम आहुति दे सकते हैं। तो अब वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, क्योंकि आहुति बहुत सारी देनी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको आहुति उठानी है, उसके बाद ओम गम गणपतये नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः बोल के और स्वाहा कहना है। मंत्र के लास्ट में स्वाहा कहना है, जैसे ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। फिर आपको स्थान देवता को आहुति देनी होगी। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा आप 2 बार दे सकते हैं। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा 2 बार। ओम कुल देवीभ्यो नमः स्वाहा 2 बार। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा 2 बार आपको आहुति देनी है। ओम क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। फिर आप विष्णु जी के कोई भी मंत्र की आहुति दे सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 2 बार। आपको फिर
बटुक भैरव जी हनुमान जी साथ ही में चलते हैं, तो आपको बटुक भैरव जी की ओम बटुक भैरवाय नमः स्वाहा या फिर ओम ब्रह्म भैरवाय नमः स्वाहा करके 2 बार आहुति दे देनी है। आप जहाँ हनुमान जी का हवन कर रहे हैं वहाँ पे आपको राम जी की आहुति और माँ काली और माँ अम्बे की आहुति बहुत जरूरी होती है। फिर आपको, अगर आपका कोई गुरु है, गुरु मंत्र आपका है, तो आप गुरु की आहुति देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, सबके गुरु भोलेनाथ है। उसके बाद आपको ओम रामाय नमः स्वाहा कहना है, राम जी को आहुति देनी है। फिर काली माता के किसी भी मंत्र की आहुति जो सात्विक हो, जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा बोल सकते हैं। माँ अम्बे का जो नवार्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा, इसका आप 2 बार आहुति दे सकते हैं। आपको जो भी मंत्र पता हो आप उनकी आहुति दे सकते हैं। जिन भी देवी देवता को आपको भोग समर्पित करना हो, जिनके लिए भी श्रद्धा हो, कृष्ण जी, राम जी, जिसको भी आपको देना हो, आप 2-2 बार या फिर 5 बार 11 बार आहुति दे सकते हैं। अब आपको मेन हवन पे आ जाना है। मेन हवन सबसे पहले आपको काले तिल जो बचे हुए हैं उससे आपको 11 बार आहुति देना है। आपको स्क्रीन पे मंत्र दिख रहे होंगे, ओम हनुमते नमः, ओम रामाय नमः, या फिर आप जो मंत्र जाप करते हैं उसकी भी आप आहुति दे सकते हैं। और एक चीज़ भूलिएगा मत कि आपको ये मंत्र की आहुति देने से पहले शिव जी को आहुति जरूर देना है। ओम नमः शिवाय कह के स्वाहा बोलना है। ओम नमः शिवाय की आप 11, 21, 51 आहुतियाँ दे सकते हैं। उसके बाद आपको इन मंत्रों में से किसी एक का चयन करके आपको इस मंत्र का आहुति देना है, या फिर आप कोई भी हनुमान जी का मंत्र जाप करते हैं जो कि सात्विक है तो आप उसकी आहुति दे सकते हैं। आपको पहले काले तिल से 11 बार आहुति देना है। आपने काले तिल से अगर दे दिए, तिल बच गया तो कोई बात नहीं, उसको आपको साइड में रखना है। अब आपको बेसन से आहुति देनी है। जो हमने बेसन बताया था आपको, घी में मिक्स करके और भून करके बेसन आपने रखा था, उससे अब हनुमान जी को आहुति आपको देनी है। किसी भी हनुमान जी के मंत्र से या फिर किसी भी राम जी के मंत्र से आपको हनुमान जी को आहुति देनी है। आप 108 बार दे सकते हैं, 1 माला दे सकते हैं, 2 माला, 3 माला, 5 माला, जितना माला आप कर सकते हैं, जितने माला की आहुति आप दे सकते हैं, आप उसमें स्वाहा बोल करके, मंत्र बोल करके स्वाहा बोलते रहिए, आहुति देते रहिए। अब जब हवन खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तो आपको एक सूखा नारियल ले लेना है। स्क्रीन पे आपको यहाँ दिख रहा होगा सूखा नारियल। एक पानी वाला आता है और एक सूखा नारियल आता है। सूखा नारियल लेकर के उसकी जो खोपड़ी होती है ऊपर, उसको आप चाकू से कट कर लें। उसमें आप हवन सामग्री भर सकते हैं, 2 लौंग, 2 इलायची, 5 बतासे भर सकते हैं, या फिर आप उसमें दही, मधु, ठीक है, घी और मिश्री, गुड़, 5 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची आप डाल करके उसको ऊपर से फिर लगा करके आपको कलावा से पूरा बांध देना है। बांध करके आपने जो आपको घी रखा था आपने अपने पास, आपको एक कटोरी में घी भी रखना है अपने पास। तो उस घी का आपको क्या करना है, अब आपको खड़े हो जाना है। खड़े हो करके आपको सबसे पहले जो भी बचे हुए तिल होंगे या फिर बेसन होंगे, आपको हनुमान जी का मंत्र बोलते हुए कहना है लास्ट में पूर्ण, जैसे ओम हनुमते नमः पूर्ण आहुति स्वाहा कह के प्लेट को अपने ओर रख के, मुख की ओर रख के, और ऐसे पूरा गिरा देना है एक बार में। अब आपको वो नारियल सूखा हुआ लेना है जिसमें आपने कलावा बांध रखा है, उसको उठा करके और हवन के बीचों बीच रखते हुए कहना है पूर्ण आहुति स्वाहा, मंत्र बोल के ओम हनुमते नमः पूर्ण आहुति स्वाहा। उसको बीच में हवन के लकड़ियों के बीच में जहाँ पे अग्नि प्रज्वलित है वहाँ रख के फिर आपको घी उठाना है और घी की धार बनानी है। आपको उस नारियल पे, सूखे हुए नारियल पे गिराते हुए अपने सिर तक ले जाना है। जो कटोरी है घी की, आपको सिर तक ले जाना है उसको उठा करके ऊपर की साइड। ये हवन आपका कंप्लीट हो गया। आपको वहाँ पे बैठ जाना है। बैठ करके
आपके मन में जो भी हो, जो भी कामना हो, आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, नकारात्मकता है, वो सारी निकले। या फिर आपने जाप करा है तो आप वो भी बोल सकते हैं कि मैंने जो जाप करा है उसका मेरा पूर्ण फल प्राप्त हो। हे हनुमान जी, हे सभी देवी देवता, मेरे घर से नकारात्मकता जाए। जो भी आपको मांगना हो, मनोकामना आपकी जो भी हो, आप मांग लेंगे। उसके बाद आपको जल लेना है, जल लेना है हाथ में, और उसके बाद फिर आपको कहना है कि सभी देवी देवता अपनी अपनी आहुति ग्रहण करने के बाद अपने अपने स्थान पे जाएं। मेरी सिद्धियां शक्तियां सदैव मेरे साथ रहे, मेरा कल्याण करे तथा मेरे किसी भी कल्याणकारी कार्यों में मेरा सहयोग करे, एवं मेरी सनातन मुक्ति में बाधा ना बने। जब भी मेरी मृत्यु हो, इस शरीर का त्याग करे मेरी आत्मा, तो मेरी आत्मा को शांति प्रदान हो। और फिर आपको वो जल पे कहना है, कहते हुए, ये बोलते हुए कहना है पूर्ण आहुति स्वाहा। फिर कुछ जल के छींटे हवन कुंड में अग्नि पे, और कुछ छींटे अपने ऊपर मार लेने हैं। उसके बाद आप चाहें तो जो भी आपके इष्ट हैं उनकी आप आरती कर सकते हैं। जो भी आपके प्रिय देवी देवता हैं उनकी आप आरती कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल आप अग्निदेव को प्रणाम करते हुए, और आपको दीपक दिखाना है उनको, उनकी आरती करनी है और प्रणाम, नतमस्तक होते हुए प्रणाम करना है। ये आपका हवन हो गया संपूर्ण। हवन संपूर्ण हो गया। अब हाथ जोड़ के आपको जो भी फिर से मांगना है। पहली बार तो आपने मांग लिया, फिर अब जब देवी देवता आहुति ग्रहण करके जाने लगेंगे अपने अपने स्थान पे, तो आपको ये बोलना है कि हे सभी देवी देवता, जहाँ आप अपने स्थान पे जा रहे हैं, तो मेरे घर से जितनी भी नकारात्मकता है उसको आप अपने साथ लेते जाइए। सदैव मेरे घर में सात्विक चीज़ों का निवास हो, सात्विक जितनी भी चीज़ें हैं सात्विकता से जुड़े हुए उनका निवास हो। सदैव विश्व का कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, एवं मेरे परिवार का कल्याण हो। सारे मेरे कार्य बने, जो भी आपकी मनोकामना होगी या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी, कहते हुए कि वो दूर हो जाए। और ये बोलना है आपको, और फिर प्रणाम करना है सभी देवी देवता को। ये आपका हवन हो गया कंप्लीट। इस हवन को आप कीजिए, और मैंने पहले बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि इस हवन को आप निगेटिविटी दूर करने के लिए कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं इस हवन को एक ही बार करें, आप हफ्ते में, महीने में, साल में, जितने दिन पे आपको मन करे आप इस हवन को कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि निगेटिविटी आपके पास है, तो आप हनुमान जी का हवन ये वाला कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल हवन है और पूर्ण सात्विक हवन है। तो इसी के साथ वीडियो होती है समाप्त। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं ऑरा स्कैनिंग कराना, मेडिटेशन क्लासेस लेना, अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ना, या फिर अपनी दिव्य दृष्टि, थर्ड आई ओपन करना, या फिर किसी भी तरह की साधना की जानकारी, सिद्धि की जानकारी आप चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9559106400 पे आप मैसेज कर सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।